हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक टाइम टेबल दिख रहा है, ऊपर आपको एक टॉपिक दिख रहा है टीचर्स डायरी। ये टीचर्स डायरी वो डायरी है जिसको लेकर के स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। जो आपका थर्ड सेमेस्टर बीएड के टीचिंग में जाते हैं, वहाँ पर कैसे टीचर डायरी को मेंटेन किया जाता है, या जो अभी इंटीग्रेटेड बीएड चल रहा है उसके 8th सेमेस्टर में आपके बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं कि टीचर डायरी को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे इसको बनाया जाए, कैसे ये बनती है। तो बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कैसे आप अपने टीचर डायरी को फ्रेम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी टीचर डायरी चाहिए। एक तो आपको मार्केट में बनी बुनी टीचर डायरी शिक्षक दैनंदिनी के नाम से आपको मिल जाती है, जिसमें आपका पूरा फॉर्मेट बना हुआ रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे उसमें लिखा रहता है वैसे वैसे आपको भरना पड़ता है। ये आपके लिए इजी भी रहेगा, और अगर आप ले सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 रुपये की ये टीचर डायरी आती है, आप इसको भर सकते हैं, आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप नहीं ला सकते हैं तो आप एक छोटे से कॉपी में, नोटबुक में A4 साइज़ का, या आप किसी भी टाइप की आप एक नोटबुक ले लीजिए। उसमें आप खुद से कैसे टीचर डायरी को मेंटेन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको खुद से बनाना चाहिए, खुद से आपको मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको क्रिएटिव बनानी चाहिए उसको। तो टीचर डायरी खुद से बनाने में आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे टीचर डायरी, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये टाइम टेबल सबसे पहले पेज पे आपको दिख रहा है कि टाइम टेबल। तो जब भी आप टीचर डायरी बनाएं, आप अगर A4 साइज़ की नोटबुक में आप इसको बना रहे हैं तो उसको इसके आगे आप अच्छे से इसको कवर कर दीजिए, अच्छे से इस पर कवर लगा दीजिए बाहर से। क्रिएटिव तरीके से आप इस पर टीचर डायरी का नाम लिख लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए नीचे कि पीपल टीचर आपका कौन सा नाम है, क्या आपके सब्जेक्ट हैं, क्या आपके स्कूल का नाम है। तो अंदर वाले जो पेजेस होंगे उसमें आप इस तरह का एक टाइम टेबल फ्रेम कर देना कि जहाँ जहाँ आपका सब्जेक्ट है, जहाँ जहाँ आप पढ़ा रहे हैं, आप इस टाइप का टाइम टेबल एक फ्रेम कर देंगे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नीचे से आपको स्कूल की टाइमिंग लिखनी है, लेकिन ये इतने छोटे अक्षरों में नहीं लिखनी है। ये काफ़ी अच्छे से आपको लिखनी है कि स्कूल की टाइमिंग आपकी कितने बजे से कितने बजे तक है, और ऐसा आप एक अच्छा सा टाइम टेबल फ्रेम कर देना पहले पेज पे। ठीक है, इस टीचर डायरी में क्या क्या गलतियाँ इस बच्चे ने की हुई हैं, क्या क्या आपको नहीं करनी है, ये भी मैं आपको फॉर्मेट अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद दूसरे पेज पे चलते हैं। ये देखो, इस बच्चे ने बना रखा है एक माह दिसंबर का, और दिनांक डाल रखे 6/12/2021, दिन सोमवार का, और वादन कक्षा विषय प्रकरण हस्ताक्षर, यानी आपका जो पीरियड है, जो क्लास है, जो सब्जेक्ट है, और जो टॉपिक है, और फिर आपका सिग्नेचर। ठीक है, ऐसे में आप बना सकते हैं, लेकिन ये आपका एक काम चलाओ मेथड है टीचर डायरी बनाने का, यानी आपने शॉर्ट में इसको निपटा रखा है। कैसे इसको निपटाना नहीं है, आपको कैसे इसको ढंग से बनाना है टीचर डायरी, क्योंकि जब आप टीचर बनते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका टीचर डायरी का हो जाता है। डेली आपको इसको फिल करना होता है, कैसे आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये देखिए आगे के पेजों में भी ऐसे बना रखा है। अगर आप ऐसे काम चलाओ बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए फॉर्मेट अच्छा है। आप दिनांक डालिए, एक तरफ दिवस डालिए यानी कौन सा डे है, फिर आप पीरियड, क्लास कौन से आप में पढ़ा रहे हो, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका टॉपिक, और फिर सिग्नेचर। इसके बाद जिस दिन भी आपका कुछ चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उस दिन आप उसको ऐसे हाईलाइट करोगे। उस दिन कुछ अगर हुआ है तो आप उसको हाईलाइट करोगे। और आप अगर जब स्कूल में रिपोर्ट बनाते हो तो इस डे की, जैसे आपका इसमें लिख रहा होगा आपका प्लांटेशन चल रहा है, जो प्लांटेशन प्रोग्राम है इनका यहाँ पे चला है, तो इस डेट पे आप जब रिपोर्ट बनाओगे तो इस डेट की वहाँ पर आपका प्लांटेशन की फ़ोटोज़ होनी चाहिए जब आप रिपोर्ट तैयार करते हो। अब इसने क्या गलती की है ये मैं आपको बताता हूँ कैसे ये बनना चाहिए। ये फॉर्मेट आपका सही है, ऐसे फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ हैं, इसको सही सुधारनी पड़ेंगी। क्या क्या इसमें गलतियाँ हो रखी हैं, तो इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आप देखिए। पहले तो आपको जो इसका ऊपर से आप स्टार्ट करते हो, यहाँ से मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। पहले आपका आएगा डे, आप किस डे को पढ़ा रहे हैं, फिर एक साइड आ जाएगा आपका डेट। ठीक है, नीचे वाले टॉपिक में जब आप आते हो तो नीचे वाला टॉपिक पहले आपका आ जाएगा डे, और इसी की लाइन में आपका आ जाएगा डेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा होगा प्रेयर या असेंबली।
आपने असेंबली में पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है, असेंबली में कौन सी प्रेयर आपकी आज हुई है, उसको एक लाइन में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर थर्ड टॉपिक आपका आता है इसमें थॉट ऑफ द डे, यानी जो आपका स्कूल में थॉट ऑफ द डे, असेंबली में जो आपका थॉट ऑफ द डे हुआ है, उस थॉट ऑफ द डे में कौन सा थॉट आज बोला गया है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर वहाँ पर नहीं हुआ है थॉट ऑफ द डे तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक थॉट यहाँ पर छोटा सा मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा आपका प्रेजेंट स्टूडेंट और एब्सेंट स्टूडेंट। आपकी क्लास में जो आप क्लास पढ़ा रहे हो इसमें कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, कितने एब्सेंट हैं यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका टीचिंग सब्जेक्ट। टीचिंग सब्जेक्ट आप कौन सा क्लास में पढ़ा रहे हो, पहले आएगा क्लास, फिर आएगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हो। ठीक है। फिर दूसरी क्लास, आपकी क्लास कौन सी क्लास है, किस क्लास में आप पढ़ा रहे हो। फिर आपका आएगा दूसरी क्लास आप पढ़ा रहे हो साइंस की, तो यहाँ पर साइंस आ जाएगा। ठीक है। अगर इसके अंदर टॉपिक सब टॉपिक हैं तो आपको टॉपिक और सब टॉपिक भी इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाएगा आपका, इसके बाद का पॉइंट होगा आपका मेन टीचिंग पॉइंट, जो आपके पाठ के मुख्य बिंदु हैं। आज कौन से बिंदु आप उस पाठ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है। जैसे आप एंगल पढ़ा रहे हैं, उसमें से कौन सा एंगल आप पढ़ा रहे हैं, क्या आपने आज मेन टॉपिक कवर किए हैं, क्या क्या टॉपिक आपके मेन पॉइंट हैं आज के इस टॉपिक के जो आप पढ़ा रहे हैं, उसको आपको वहाँ पर एक दो टॉपिक को, एक दो पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद इसमें अगला आता है यूज़ टीचिंग एड, यानी आपने कौन से टीचिंग एड्स को यूज़ किया है। आपका चौक है, आपके पास डस्टर है, ये तो मेन हो गई। फिर आपके पास चार्ट है, आपके पास मॉडल है, आपके पास वर्किंग मॉडल है, आपके पास रियल ऑब्जेक्ट हैं, आपके पास कैसे आप टीचिंग कर रहे हैं, तो कौन से टीचिंग एड्स का आपने यूज़ किया है इसको आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कल्चरल एक्टिविटीज़। कल्चरल एक्टिविटीज़ उस दिन आपके कॉलेज में, स्कूल में कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको आप यहाँ पर मेंशन करोगे। और लास्ट में आता है आपका अदर गेन्ड एक्सपीरियंस, यानी आपने और क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या अनुभव प्राप्त किए हैं आज के दिन में वहाँ पर। जैसे आपसे किसी ने एग्ज़ाम की कॉपियाँ चेक कराई, तो आपको आज नया एक्सपीरियंस हुआ है एग्ज़ाम की कॉपियाँ चेक करने का, तो आप वहाँ पर लिखोगे आज मैंने एग्ज़ाम की कॉपियाँ चेक करना सीखा है, या आपने कुछ इंस्पेक्शन करना सीखा है, या आपने आज बच्चों को कुछ क्रिएटिव चीज़ें बताई हैं, तो आपने आज उस चीज़ों को वहाँ पर आपने वहाँ पर कौन सा एक्सपीरियंस आज गेन किया है उस दिन में, पर्टिकुलर डे में, ये आपको मेंशन वहाँ पर करना है। ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपका सिग्नेचर, जो आपका वहाँ पर टीचर है, जो वो टॉपिक पढ़ाता होगा, जो वो सब्जेक्ट पढ़ाता होगा, उस टीचर के सिग्नेचर। ठीक है। तो इसका एक डिटेल फॉर्मेट ऐसा होता है जो इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। काम चलाने के लिए आपका ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बनता नहीं है। जो डिटेल फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, अगर आपको डिटेल फॉर्मेट रिटर्न में चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको रिटर्न में डिटेल फॉर्मेट को भेज दूंगा, दे दूंगा। लेकिन ये एक काम चलाओ फॉर्मेट है। जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है वो डिटेल फॉर्मेट है। ऐसे टीचर डायरी को मेंटेन किया जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, इसके आगे फर्दर डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।